नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंचागड़ और आप देख रहे हैं अपना चैनल हेल्प हिंदी। दोस्तों, अगर आपका आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ का लिमिट क्रॉस हो गया है तो आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुके हैं, ये मानकर चलिएगा। और अब आपकी ये प्रॉब्लम लगभग 3 महीने के अंदर, मतलब 90 दिनों के आसपास सही होने वाली है। और इस प्रॉब्लम के लिए थोड़ा सा आपको स्ट्रगल भी करना पड़ेगा, क्योंकि जब डेट ऑफ बर्थ की लिमिट क्रॉस हो जाती है आधार कार्ड में, तो आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आपने हो सकता है डेट ऑफ बर्थ की लिमिट क्रॉस होने के बाद फिर से एनरोलमेंट कराया हो और आपकी डेट ऑफ बर्थ अब पुनः सही नहीं हो रही है। तो इसका सटीक तरीका बताने वाला हूं, कैसे आप लिमिट क्रॉस होने के बाद पुनः से अपनी डेट ऑफ बर्थ करेक्ट करा सकते हैं आधार कार्ड में। ये एक बड़ी समस्या है दोस्तों, क्योंकि आपको पता है यूआईडी के नियमानुसार अपनी जन्म तिथि आधार कार्ड में मात्र आप एक बार सही करा सकते हैं। इसके बाद अगर गलती से आपकी फिर से गलत हो जाती है या टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है तो आपको लिमिट क्रॉस का सामना करना पड़ता है। और इसके बाद आपको फिर से अगर अपनी डेट ऑफ बर्थ सही करानी है तो आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इसका सटीक सोल्यूशन क्या है वो इसमें चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना ये चाहूंगा, जब आपने पहली बार अपनी डेट ऑफ बर्थ सही कराई होगी तो आपको ये पता करना होगा कि जब पहली बार आपने डेट ऑफ बर्थ सही कराई थी तो किस डॉक्यूमेंट के आधार पर सही कराई थी। क्या आपने उस समय अपना डॉक्यूमेंट मार्कशीट आपने लगाई थी या जन्म प्रमाण पत्र के अकॉर्डिंग सही कराई थी। तो यहां पर दो केस बनते हैं। अगर आपने अपनी पहली बार डेट ऑफ बर्थ मार्कशीट के अकॉर्डिंग सही कराई थी, तो जब आप सेकेंड बार सही कराएंगे तो वो कैसे कराएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले अगर आप शहरी क्षेत्र में आते हैं तो अपने नगर निगम से अपना एक ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना होगा। ओरिजिनल। अगर ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो आपको अपने ग्राम सचिव से ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना होगा। समझ गया ना। अब ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट और आपका जो आधार सेंटर में जाकर के एनरोल करना होगा, ठीक है। उसके लिए आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म लगता है। उस सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को भरना है बहुत ही अच्छे तरीके से। उसमें यह भी मेंशन करना है कि पिछली बार जो मैंने डेट ऑफ बर्थ जब सही कराई थी उसमें कौन सा दस्तावेज दिया था। मैंने मार्कशीट के अकॉर्डिंग सही कराई थी, बट टाइपिंग मिस्टेक के कारण फिर से मेरी डेट ऑफ बर्थ गलत हो गई है और अब की बार मैं अपने जन्म प्रमाण पत्र के दस्तावेज के आधार पर अपनी डेट ऑफ बर्थ सही कराना चाहता हूं। तो आपको क्या है, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म कहां से मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है हमारी वेबसाइट का, उस पर जाइएगा, वहां से आप सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म डाउनलोड करिएगा, उसे प्रॉपर भरिएगा और आपको अपना बर्थ सर्टिफिकेट सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म ले जाकर के आधार सेंटर जाना है और आपको फिर से एनरोल कराना है। एनरोल करने के बाद आपको जो एक एनरोलमेंट स्लिप मिल जाएगी। आपके पास 3 दस्तावेज हो जाएंगे, आपका बर्थ सर्टिफिकेट, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म और एनरोलमेंट स्लिप। इन तीनों स्लिप को आपकी यूआईडी की ऑफिशियल वेबसाइट जो है उस पर मेल करना है और उस मेल में आपको प्रॉपर सारी समस्या लिखनी है कि सर मैंने पहली बार अपनी जन्म तिथि अपने मार्कशीट के अकॉर्डिंग सही कराई थी, लेकिन बाई टाइपिंग मिस्टेक या जो भी कारण रहा होगा फिर से गलत हो गई और अब की बार मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ का जो एनरोलमेंट कराया है वो अपना डीओबी मतलब बर्थ सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग कराया है। कृपया करके इसके सुधारें ये, और सारे तीनों दस्तावेजों की पीडीएफ बनाकर उसमें अटैच करके आपको मेल भी कर देना है। अब आपको लगभग 90 दिनों का इंतजार करना है और आपका डेट ऑफ बर्थ सही होगा। बशर्ते कंडीशन एक ही है कि बर्थ सर्टिफिकेट किसी भी ऐसे व्यक्ति से मत बनवाइएगा जो फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बना रहा हो, है ना। अगर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म दोस्तों घोषणा पत्र, इसीलिए उसका नाम रखा गया है घोषणा पत्र, मतलब कि जो भी दस्तावेज आप दे रहे हैं वो 100% करेक्ट और सही है, ये आप घोषणा करके देते हैं। अगर आपका दस्तावेज गलत पाया जाता है तो आपका आधार कार्ड सस्पेंड भी किया जा सकता है, इसके लिए आप खुद ही जिम्मेदार होंगे, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। अब ये पहली कंडीशन होगी। अब दूसरी कंडीशन दोस्तों ये होती है कि आपने जब पहली बार अपना डेट ऑफ बर्थ सही कराया था, पहली बार में अपनी बर्थ सर्टिफिकेट को एज अ डॉक्यूमेंट पेश किया था और आपने बर्थ सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही अपनी बर्थ सर्टिफिकेट बर्थ डेट ऑफ बर्थ सही कराई थी। तो उस कंडीशन में क्या होगा, अब आप मार्कशीट के अकॉर्डिंग तो करा नहीं सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ दोस्तों जन्म प्रमाण पत्र के अकॉर्डिंग ही सही कराई जाती है। तो आपने पहली बार में अपना जन्म प्रमाण पत्र यूज कर लिया है, तो अब क्या करना होगा, तो अब आपको यहाँ पर एसडीएम लेटर दोस्तों एक बनवाना होगा। आप अपने एसडीएम सर के पास जाएंगे, अपने तहसील या ब्लॉक जहां पर भी मिलेंगे, और वहां पर एक एसडीएम लेटर बनता है। उस एसडीएम लेटर इसलिए बनता है कि आपका जो पहले वाला बर्थ सर्टिफिकेट था उसको कैंसिल कराने के लिए एसडीएम लेटर बनेगा। आपको पहले वाला अपना बर्थ सर्टिफिकेट कैंसिल कराना होगा और पुनः से ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना होगा।
है ना। तो इसके लिए रजिस्ट्रार बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह जो बनाता है वो रजिस्ट्रार बनाता है, लेकिन रजिस्ट्रार ऐसे दोबारा नहीं बर्थ सर्टिफिकेट बनाएगा, क्योंकि उनके पास अथॉरिटी नहीं होती। ये अथॉरिटी दोस्तों एसडीएम के पास होती है। तो आपको वहां पर जाना है, एसडीएम के यहाँ एक एप्लीकेशन लिखना है कि सर मेरे जो जन्म प्रमाण पत्र है मैं इसे दोबारा क्यों बनवाना चाह रहा हूं, मैं अपनी पूरी समस्या उसमें लिखना है अपने एप्लीकेशन में। तो वो जब आदेश कर देंगे तो वो उस आदेश को लेकर के जाना अपने रजिस्ट्रार ऑफिस, वहां से अपना एक ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना है दोबारा से। पहला वाला कैंसिल होगा पहले, फिर दोबारा से बनेगा फिर से। अब आपका बर्थ सर्टिफिकेट फिर से बन चुका है, अब आपको फिर से अपना बर्थ सर्टिफिकेट और सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसे डाउनलोड कर लीजिएगा, उसे प्रॉपर भर करके अब जाना फिर से आधार सेंटर, फिर से आपको इनरोल कराना है वहां पे। अब आपके पास फिर से तीन दस्तावेज हो जाएंगे, एक एनरोलमेंट स्लिप, एक आपका बर्थ सर्टिफिकेट और दूसरा सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म तीसरा। इन तीनों दस्तावेजों को लेकर के इनका पीडीएफ बना के फिर से आपको यूआईडी को मेल करना है अपने जो भी आपका रीजनल ऑफिस पड़ता हो, और फिर से आपको वेट करना है 90 दिनों का। और जब मेल करिएगा तो उसमें प्रॉपर तरीके से पूरी समस्या का उसमें लिखिएगा समस्या कि मेरी डेट ऑफ बर्थ जो पहली बार जब मैंने सही कराई थी बाई मिस्टेक या टाइपिंग मिस्टेक के कारण गलत हो गई थी। तो ये पूरा प्रोसेस है करेक्ट डेट ऑफ बर्थ सही करने का। अगर दोस्तों आप मेल बहुत ही प्रॉपर तरीके से करना है, अगर मेल सपोज दैट आपने ऐसे कर दिया तो आपका सही नहीं होगा, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। तो मेल बहुत ही एक सिस्टमैटिक फॉर्मेट में करना है। अगर आप इसे करना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे हमें एक फॉलो करिएगा, कॉन्टेक्ट करिएगा। मैं नॉमिनल से फीस आपसे लूंगा और आपका प्रॉपर तरीके से सारे दस्तावेज अटैच करके आप इनरोलमेंट करा करके हमको व्हाट्सएप पर अपने दस्तावेज फॉरवर्ड करिएगा, फिर मैं आपको प्रॉपर मेल कर दूंगा। वहां से एक एसआरआर नंबर जनरेट हो जाता है, उसे आप स्टेटस चेक करते रहिएगा। तो लगभग 90 दिनों के अंदर ये समस्या सॉल्व हो जाती। बहुत से लोगों का दोस्तों रिजेक्ट भी हो जाता है। रिजेक्ट इसी कारण होता है कि आपने जो दस्तावेज दिया है वो लोकल दिया है, किसी ऐसे व्यक्ति से अपना जन्म प्रमाण बनवा लिया है जो फर्जी है, इस वजह से रिजेक्ट होता है। और कभी कभी अगर आप 2-3 बार ये सारी चीजें कर दें तभी यूआईडी रिजेक्ट कर देती है, वो सोचती है आप फ्रॉड व्यक्ति हैं, लगातार आपको डेट ऑफ बर्थ करेक्ट करवाने की क्या आवश्यकता पड़ी, है ना। तो ये भी बहुत सारे रीजन होते हैं। तो अगर आप मेल वगैरह करवाना चाहते हैं एक प्रॉपर फॉर्मेट में तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करके हमें वहां पर मैसेज करिएगा। मैं आपसे एक नॉमिनल सी फीस लूंगा और आपका मेल प्रॉपर तरीके से भेज दूंगा, जैसे आपको आसानी होगी अपनी डेट ऑफ बर्थ जो लिमिट क्रॉस हो चुकी है उसको सही कराने में। तो आज की छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं ऐसा करता हूँ कि आपको बहुत ही बेहतरीन लगी होगी। अगर कोई भी समस्या से, आधार कार्ड की समस्या से और किसी प्रकार आप जूझ रहे हैं, हो सकता है आपका, मेरे यहाँ दोस्तों एक केस आया था कि एक लोगों का नाम था और सपोज दैट आपका नाम है ए और उर्फ में पहले नाम चलते थे और उर्फ लिखा है बी, लेकिन अब क्या है बैंकों में केवल एक ही नाम लेता, तो उस नाम को भी कैसे करेक्ट कराना है, या आपको अपने जन्म प्रमाण पत्र में किसी प्रकार संशोधन कराना है। इन सभी समस्याओं के से अगर आप जूझ रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा या आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करके प्रॉपर गाइडलाइन लीजिएगा। उसकी मैं नॉमिनल सी फीस लूंगा और उसके अकॉर्डिंग आपको आसानी से सारी प्रक्रिया समझा दूंगा। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दे। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।